मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की जानब से आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है पॉली पिल। पहले तो मैं ये एक्सप्लेन कर दूं कि पॉली पिल से मुराद क्या है, और फिर हम बात करेंगे इसके फ़वाइद क्या हैं, और फिर थोड़ा सा इसका भी तज़किरा होगा कि इसके नुकसानात क्या हैं। पॉली पिल का मतलब ये है कि पॉली जो अंग्रेज़ी में लफ्ज़ है, इसका मतलब है एक से ज़्यादा, दो तीन, और पिल से मुराद है गोली। यानी एक ही गोली में एक से ज़्यादा अद्वियात अगर हों तो उसको पॉली पिल कहा जाता है। ये तो बहुत देर से कॉन्सेप्ट चल रहा है कि दो गोलियां इकट्ठी, जैसे ब्लड प्रेशर के मरीज़ को कोई दवाई मिलती है तो दो दवाइयां एक ही गोली में मिक्स हो जाती हैं, तो वो बड़ा आसान रहता है। लेकिन अभी ये कॉन्सेप्ट उससे थोड़ा सा एक्सपैंड कर रहा है। यानी ब्लड प्रेशर के मर्ज़ में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी ना सिर्फ एक दवाई, दो दवाई, तीन दवाई, चार दवाई, और कुछ रेयर केसेस ऐसे चार दवाइयों से भी ज़्यादा उनको अद्वियात दी जाती हैं, तो फिर जाके ब्लड प्रेशर उनका कंट्रोल होता है। इसको बोलते हैं रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। इसी तरह से डायबिटीज़ में भी कोई एक दवाई से नहीं, कई दफ़ा दो तीन दवाई हम मुख्तलिफ तरीक़ों से अलग अलग देते हैं, फिर जाके उनकी शुगर कंट्रोल होती है। और ब्लड प्रेशर हो या शुगर हो या कोलेस्ट्रॉल हो या यूरिक एसिड हो, हम इसको सिर्फ दवाई देना काफ़ी नहीं समझते, इसको एक ख़ास लेवल तक लाना होता है। हमारा एक गोल होता है कि शुगर है तो उसको इस लेवल तक लाना है, ब्लड प्रेशर है तो उसको इस लेवल तक लाना है, बेशक उसमें तीन या चार अद्वियात देनी पड़े। तो जब किसी बंदे को तीन या चार मुख्तलिफ अद्वियात लेनी पड़ती हैं तो फिर चांसेस इस चीज़ के हो जाते हैं कि वो शायद सारी की सारी ना ले पाए। इसको हम बोलते हैं पिल बर्डन। यानी पिल का फ़िज़िकल वज़न जो नहीं, वैसे खाने का जो वज़न है कि एक किस्म का उनको कई तरह की खानी पड़ती हैं, तो इसको हम बोलते हैं पिल बर्डन। तो अगर पिल बर्डन ज़्यादा हो तो साइंस ने ये साबित किया है, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि मरीज़ कोई एक या दो गोलियां बीच में भूल जाएगा। यानी एक सुबह खानी, एक दोपहर खानी, एक रात खानी, में दोपहर की भूल गया या रात की भूल गया या सुबह की भूल गया, या जल्दी में जाना था दफ्तर ना नहीं खा सका। तो पॉली पिल से हमें ये पता चला है कि आदमी ज़्यादा चांसेस हैं कि खा लेगा, और खा लेगा क्योंकि उसको एक ही गोली नज़र आएगी, भूख भी सॉरी उसको ज़्यादा ये भी नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा है। वैसे भी याददाश्त का भी नहीं मसला, एक गोली खाने में तो बंदा 24 घंटे में एक दफ़ा खा ही लेता है, तो ये उसके फ़ायदे हैं। अभी तक तो ये कॉन्सेप्ट था एक ही बीमारी के अंदर, यानी शुगर की एक से ज़्यादा अद्वियात या ब्लड प्रेशर की एक से ज़्यादा अद्वियात एक ही गोली में। लेकिन अब एक और कॉन्सेप्ट मर्ज हो रहा है कि किसी को कोलेस्ट्रॉल भी है और ब्लड प्रेशर भी है। अब उसको कोलेस्ट्रॉल की भी दवाई खानी है, ब्लड प्रेशर की भी दवाई खानी है। यह हमें मालूम है कि दोनों अद्वियात सारी उम्र खानी होती हैं। तो अगर दो अद्वियात सारी उम्र खानी है अलग-अलग, तो उसको हम एक ही अगर पिल में बंद कर दें, यानी कंपनी जो बनाती है वो बनाते वक्त ही दोनों की मुनासिब मिकदार एक ही गोली में बंद कर दे, तो मरीज़ एक ही गोली खाएगा और उसका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो जाएगा, उसका कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल हो जाएगा। तो ये तो है इसका पॉजिटिव पहलू। यानी उसका जो एक मुस्बत पहलू है वो ये है कि पिल बर्डन कम हो गया है, ज़्यादा गोलियों की बजाय कम गोलियां खानी पड़ेंगी, जबकि उसमें दवाई उतनी ही है। मरीज़ को कम गोलियां नज़र आती हैं, एक गोली नज़र आती है, इसलिए उसको बड़े आराम से ले लेता है। तो एक तो इसका ये है एडवांटेज। दूसरा इसका ये भी एडवांटेज हमने देखा है, और अब आपको भी समझ आ जाएगी कि अगर तीन या चार तरह की अद्वियात सेपरेटली प्रिस्क्राइब करें तो उनके अंदर टोटल कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है, जो कि दवाई की कीमत, फिर दवाई को डेवलप करने की कीमत, फिर उसको पैकिंग की कीमत, फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन की कीमत, फिर उसकी स्टोरेज का ख़र्चा, तो मिला के जब वही अद्वियात अलग अलग गोलियों में खाते हैं तो पिल बर्डन भी बढ़ गया और कॉस्ट भी बढ़ गई। और इसलिए इसका काफ़ी एक्सेप्टेंस है। जब हम मरीज़ को देते हैं दवाई, हम ख़ुद भी बड़े अच्छे अच्छे पॉजिटिव सेंस में लिखते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि मरीज़ अद्वियात पूरी खाए और उसका मसला हल हो जाए। तो हम भी पॉली पिल करते हैं प्रिस्क्राइब, और मरीज़ भी ज़रा शौक़ से ले लेते हैं, क्योंकि हर लिहाज से बेहतर है। अब इसकी थोड़ी सी जो मनफी पहलू है, वो मनफी पहलू दो हैं। एक तो ये है कि अगर एक गोली में तीन अद्वियात हैं तो उसमें से हम किसी एक को बढ़ाना चाहते हैं तो फिर हम एक को नहीं बढ़ा पाते, फिर सारी बढ़ेंगी। या कम करना चाहते हैं तो एक को कम करने के लिए सारी दवाई कम होगी।
اس کا ابھی ایک حل نکل آیا ہے. اس کا حل یہ نکلا ہے کہ پولی پل عام طور پہ 3 یا 4 ڈفرینٹ اس میں اسٹرینتھس میں اویلیبل ہوتی ہے. مثلا بلڈ پریشر کی میں مثال دوں، ایک دوائی ہے جو 5/80 بھی ہے، 5/160 بھی ہے، 10/160 بھی ہے اور 10/320 بھی ہے. یعنی وہ ہمیں ہر طرح کی کمبینیشن مل سکتی ہے مریض کی کنڈیشن کے مطابق. اس کا حل ہم نے یہ نکالا ہے. کچھ ڈاکٹر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پولی پل سے نہیں سٹارٹ کرنا چاہیے، ہمیں علیحدہ علیحدہ پل سے سٹارٹ کرنا چاہیے. جب پتہ چل جائے گا کہ اس کو دوائی اے کی اتنی ضرورت ہے، دوائی بی کی اتنی ضرورت ہے، دوائی 3 کی سی کی اتنی ضرورت ہے، تو پھر ہم اس کے ایکویولنٹ، اس کے جو متبادل پولی پل چوز کریں تو پھر یہ سب سے بیسٹ اپروچ ہے. میرے خیال میں اس میں کافی اچھا پوائنٹ ہے، تو کافی ڈاکٹر اس طرح سے کرتے ہیں. دوسری ڈاؤن سائڈ اس کی یہ ہے کہ اگر دوائی سے کوئی ریئیکشن ہو، کوئی سائیڈ افیکٹ ہو، تو اس کو فگر آؤٹ کرنا مشکل ہو جائے گا کہ کس دوائی سے ہوا. کچھ تو ادویات کے سائیڈ افیکٹس ان دوائی سے ہی ریلیٹڈ ہوتے ہیں، وہ تو ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ والا سائیڈ افیکٹ اس چیز سے ہے، یہ سائیڈ افیکٹ اس دوائی سے ہے، تو اس کو تو ہم مینیج کر لیتے ہیں. لیکن اگر بندہ کو پولی پل کھائے اور اس کو الرجی ہو جائے، اب الرجی کسی بھی دوائی سے ہو سکتی ہے، اگر پولی پل سے الرجی ہو جائے تو پھر نہیں پتہ چلتا کہ اس کے اندر جو 3 یا 4 ادویات ہیں ان میں سے کون سی دوائی ہے جس سے الرجی ہوئی. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہی فارمولا صحیح ہے کہ ایک ایک دوائی سے سٹارٹ کیا جائے. جب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ دوائی بھی سوٹ کر گئی، یہ بھی دوائی سوٹ کر گئی، یہ بھی کر گئی، یہ بھی کر گئی، اور 3-4 گولیوں کے ایکویولنٹ اگر آپ کو ایک پولی پل مل جائے جس میں اتنی ہی مقدار مختلف ادویات کی ہیں، تو پھر آپ کا ڈاکٹر اس پولی پل پہ آپ کو شفٹ کر دے گا، اور شفٹ کرنے کے بعد پھر آپ وہ ایک دوائی بھی کھاتے جائیں گے تو آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اس کا کانسیپٹ اور بھی اس سے آگے جا رہا ہے. مثلا ایسے پیشنٹس کو ایسپرین کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ایسے پیشنٹس کو کسی اور چیز کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو جس کی وہ ادویات، پولی پل میں صرف وہ ادویات ڈالی جاتی ہیں جو کہ ہمیں پتہ ہوتا کہ انہوں نے، اس مریض نے مستقل کھانی ہے تا حیات. تو پولی پل ایک پازیٹیو چیز ہے. کچھ چیزوں میں یہ آ گئی ہے، کچھ چیزوں میں بھی ایکسپیکٹڈ ہے. تو اگر آپ کو پولی پل پرسکرائب کی گئی ہے تو آپ اس لیے خوش قسمت ہیں کہ آپ کی دوائیاں کم ہیں، کاسٹ بھی کم ہیں، لیکن آپ کے مسائل تمام کے تمام حل ہو رہے ہیں کیونکہ اس کے تمام دوائیاں مناسب تناسب سے موجود ہیں. اجازت چاہوں گا پروفیسر عزیز الرحمان، میڈسٹین اپنی بیماری کو سمجھے کی جانب سے.